तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स है सब क्लियर करने वाला हूँ। काफी सारे लेक्चर आने वाले, 5 से 6 लेक्चर। एक लेक्चर में देखो, एक लेक्चर में तो कवर नहीं होगा ना। और मेरा फोकस क्या था, मैंने पहले ही बताया है, आर.डी. शर्मा। क्योंकि आर.डी. शर्मा का अगर तुम लोग कर लेते हो ध्यान से तो तुम किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए तुम तैयार हो। ठीक है। और आज के वीडियो में अगर वीडियो पसंद है तो लाइक पहले कर लो यार। आज के वीडियो का लाइक रहता है सिर्फ 15 ओनली। देखते हैं आप लोग कितने लोग मुझे पसंद करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया चैप्टर, नया लेक्चर। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले तुम लोगों को समझना पड़ेगा मोनोमियल क्या है। सर मोनोमियल क्या है सर? मोनो और मियल ये क्या है सर? सुनो, अगर सिंगल टर्म हो, मतलब एक टर्म अगर हो एक किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि मान लो 2x², 3x⁴, 10x, सिंगल टर्म। ठीक है, एक कॉमा है। ठीक है, कुछ उल्टा समझ लेना कि ये शायद प्लस माइनस कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ 2x। मान लो एक नंबर है सिर्फ 10। कितना टर्म है? दो डिजिट मत देखो रे, इसको डिजिट में नहीं बोलते, इसको टर्म बोलते हैं। 10, 10x, ये कितना टर्म होता है? कितना टर्म होगा यार? ये मत समझना सर 10 एक टर्म एक सेकंड नहीं, इनटू में मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट में जो नंबर होते हैं उसको सिंगल टर्म माना जाता है। टर्म अलग होता है, प्लस और माइनस है, लिख लो। टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से तुम्हारा टर्म बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, मान लो किसी नंबर में 2 मल्टीप्लाइड बाई x², इसमें कितने टर्म गिवन है? अगर बोल दे कि 2, नहीं, पूरा गलत है, गलत। 2 मल्टीप्लाई x² का मतलब 2x²। ये सिंगल टर्म है। ठीक है, सिंगल टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। सिर्फ, अरे क्या बोलना था, हाँ, बाइनोमियल में आएगा आपका 2 टर्म। क्या आ जाएगा? 2 टर्म। इसी तरह के प्लस में दो अलग है, 2x² प्लस 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस। दिख रहा है क्या? हाँ सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, पानी को तो लाना भूल गया। पानी के बिना लेक्चर मेरा कंप्लीट नहीं होता, पानी पीना जरूरी है। तुम भी पी लो मेरे साथ। ठीक है, इसी तरह आएगा आपका ट्राइनोमियल। जब 3 टर्म्स होंगे आपस में, प्लस और माइनस से अलग। मान लो 12x² माइनस 4y, माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेटेड है प्लस और माइनस। इनको बोलते हैं टर्म्स। ये अगर सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा अगर कोई टर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, इतना समझ गए? समझ गए तो लाइक करो और इनको नोट करो। एक क्वेश्चन, हाउ टू राइट, ये कहीं स्कूल या इंस्टीट्यूट में पता नहीं बोला जाता है कि नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाउ टू राइट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखना है। सुनो, कोई भी नंबर ले लो, ए बी सी में कुछ भी। सबसे पहले x⁴n प्लस ही मान ले। ठीक है, x की पावर, अरे कर दिया, x⁴n-2, इसको भी छोड़ दो, x⁴n-2। सब कुछ समझ में नहीं आया, समझो। पहले तुम्हें पावर, जो ज्यादा पावर है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पावर में जो ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है उसको लिखना, पावर एकदम पावर, उसको आगे। पावर में जो कम है उसको लास्ट में लिखना। ठीक है, इसी तरीके से कोई पॉलिनोमियल लिखा जाता है। लेकिन मान लो तुमने कहीं लिख दिया 7x² प्लस 3x प्लस 4x³ अच्छा ठीक है, प्लस मान लो माइनस 13x⁴, माइनस नहीं, प्लस प्लस कर दे, माइनस कर दे, ऐसे ही समझो। देखो, तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। कैसे सर? पावर किसका ज्यादा है? पावर किसका ज्यादा है? इसका। इसको तुम्हें ज्यादा लाना पड़ेगा सामने। उसके बाद पावर किसका होगा? इसका। इसको बाद में लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना। और कोई नंबर हो जाए, मान लो 12, उसको बाद में एकदम लास्ट में। समझे? हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल, इसको भी नोट कर लो। ये इजी था, तुम लोग जानते हो, फिर भी बोल दिया मैंने। अब जो सीखना बाकी है, वेरिएबल्स। वेरिएबल मान लो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, उससे ज्यादा हो सकते हैं। देखो, 1 वेरिएबल किसको बोलते हैं?
तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या सिंगल वेरिएबल में होगा या किसी और, जैसे कि मान लो यहाँ पे सब किसमें लिखा है, एक्स में। एक्स स्क्वायर को प्रायोरिटी मत दो, सारे किसका है, मतलब सब कुछ को किससे लिखा है हम लोगों ने, एक्स से। सिर्फ एक वेरिएबल है, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल, वाई स्क्वायर दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टू वेरिएबल। इसी तरह किसी तरीके से थ्री वेरिएबल कौन सा होगा, जहां पर हमें थ्री वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है, उसको बोलता है थ्री वेरिएबल। अच्छा, ये तो गए वेरिएबल्स की बात। अब समझो डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं, सब सीधी सीधी बात है, एकदम कंसंट्रेशन, एक लाइन में समझो। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ये एलसीएम वाला चक्कर का है या एलसीएम नहीं है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तुम्हारा जो वेरिएबल गिवन है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है, उसको तुम्हें देखना पड़ेगा हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर देखने से ही तुम्हें पता चलेगा उसका डिग्री। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर पहले लिख दे डिग्री, हाँ हाँ डिग्री लिखने दो, पहले पहले लिखने दो मुझे डिग्री। सही है, क्या है, रेल लाइन है, रेल लाइन, इतना गैप है ना इसलिए। समझो, यहाँ पर तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कौन सा है सर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो y का 2 है स्क्वायर। अच्छा काम करें, इसको कुछ और लिखते हैं, रीजन ये है, तुम लोग इस टू को मान लोगे, ऐसा नहीं। पावर ज्यादा कौन सा है, टू, तो डिग्री क्या हो जाएगा, टू। समझे, इधर आ जाओ। 13x⁴ प्लस 7x प्लस 5x⁴। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा वाला है, कौन सा, समझो समझो, फोकस करो, फोकस। हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 6, डिग्री हो जाएगा 6, लगा दो विक्स, ठीक है। यहाँ पर 3x प्लस 1, सर यहाँ पर तो कोई पावर गिवन नहीं है, पावर है, वेरिएबल कौन सा है हम लोग का, एक्स। एक्स से कुछ भी नहीं तो क्या मान सकते हैं हम, वन है, वन। इसका मतलब इसका डिग्री हो जाएगा वन। समझे इसको, अरे सर या तो वेरिएबल ही नहीं है, नहीं है तो नहीं, डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। समझे डिग्री के मैटर में, ठीक है। अब तुम भी डिग्री लगा दो, 10th पास कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, ये नोट कर लो यार जल्दी। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, इजी आते हैं, लेकिन तुम लोग उसको पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते, इसलिए मार्क कम हो जाता है इस चैप्टर में। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं जो चीज आने वाला हूँ आर शर्मा के बेस पे, और कुछ भी सिर्फ आर शर्मा नहीं, मैं एनसीईआरटी कर दूंगा, प्रीवियस भी कर दूंगा, सब कुछ कर लेंगे टाइम के साथ, समय के साथ साथ, ठीक है, तो बने रहो, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को काफी सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। ये इजी है, मान लो कभी कांस्टेंट मान लो 7, 17, 200 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब डिग्री जीरो। डिग्री जीरो को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझे, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन है, जैसे मान लो 2x या 10x+4, इसी तरह से। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, वन, डिग्री वन, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये सारी चीज अपने फॉर्मूला कॉपी में उठा लो, फॉर्मूला कॉपी, फॉर्मूला कॉपी बताया था ना मैंने, उस पर उठा लो, तो मतलब देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। एक था आप तुम लोगों का फॉर्मूला कॉपी, एक था नोट कॉपी, एक और था प्रैक्टिस कॉपी। मैंने शायद लेक्चर वन में, चैप्टर वन के लेक्चर वन में बता दिया था, ठीक है। इसको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा, हाउ टू मैनेज नोट कॉपी फॉर मैथ्स। अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो समझ लीजिए डिग्री टू, मतलब मान लो एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, x² प्लस 2x+3, ठीक है। पावर क्या है, टू, डिग्री टू मतलब क्वाड्रेटिक। क्यूबिक सेम, डिग्री थ्री, x³ प्लस 3x² - 2, ऐसा कुछ, ठीक है। बाई क्वाड्रिक, अब जब बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाए, सर क्वाड्रिक अगर टू होता तो फोर को क्या बोलते हैं, फोर, डिग्री फोर जब होगा इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रिक। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रिक, मतलब डिग्री फोर, x⁴ प्लस 3x² - 12, मान लो ऐसा कुछ। पावर ज्यादा कितना है, 4,
डिग्री 4, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक सॉरी। अच्छा इतना उठा लो, उठा ले रे बाबा, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अगला जो टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा इस चैप्टर को तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सुन, सीधी सीधी बात, नो पक्को बात समझो। जीरो जो बोलते हैं ना, जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इसको याद में रखो, दिमाग में फिट कर लो, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू होगा, जिस वैल्यू के लिए पूरे इक्वेशन का आंसर जीरो होने वाला है, उसको बोलते हैं जीरो, मतलब जीरो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू आता है उसको जीरो बोलते हैं, खत्म बात, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको ही हम जीरो मानते हैं, ठीक है। जीरो से पॉलिनोमियल में दो फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इस चैप्टर का जान शान मान जो ही मान लो। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। अच्छा समझो, पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ लो ये चैप्टर 4 में काम में आ जाएगा, चैप्टर 4 के लिए। तो कुछ लिखा नहीं, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक्स के साथ क्या है यहाँ पर, ए नेवर बी जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर क्वाड्रेटिक होना होगा इसको, अगर ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, तो एस ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम जीरो लिख देंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो बचेगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या आता है, पावर टू। अगर तुम जीरो बैठा दोगे तो ये तो नहीं, ये तो नहीं, खत्म हो जाएगा, तो जीरो टू कहां से मिलेगा तुम्हें। अच्छा समझो, देन एंड देयर एंड टू जीरोस, ठीक है, टू जीरोस। और मान लो जाहिर सी बात है पावर क्या है टू, तो जीरो कितना आएगा, टू। एक्स का वैल्यू, ये एक चीज समझ लो इंपॉर्टेंट, जितना आपका डिग्री है उतना ही जीरो आपको मिलेगा। अगर लीनियर है तो सॉल्व करने से एक्स का एक वैल्यू आएगा, मतलब जीरो आएगा, वन। क्वाड्रेटिक होगा तो आप जब सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएंगे एक्स के लिए, प्लस 9 में आपने क्या था, मिडिल टर्म करके निकालता ना, एक्स का दो वैल्यू आता है। तो क्वाड्रेटिक होने से उसका वैल्यू आएगा कितना, दो जीरो आएंगे, क्यूबिक में तीन आएंगे। मतलब जितना जीरो होगा आपका, जितना पावर होगा, पावर में जितना है आपका एक्स का वैल्यू उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे दो है तो दो आएंगे जीरो, इसलिए हम लिखते हैं टू जीरोस आर अल्फा, इसको निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, अल्फा से क्या लिख दिया, इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। बेटा नहीं रे, बीटा, बेटा का नहीं बोलेगा, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देन sum of the zeros and product of the zeros, sum of the zero इन दो जीरोस का प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला समझो, माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, देखो कोफिशिएंट को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, सी और डबल एफ डॉट मार देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझे। सम ऑफ जीरोस का मतलब कोफिशिएंट, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स, इसको याद कर लो, याद करो मेरे साथ, बोलो रिपीट करो जल्दी जल्दी जल्दी। सम ऑफ जीरोस, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, फिर से सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स का, लास्ट सम ऑफ जीरो माइनस, बोलो जल्दी मेरे साथ रिपीट करो रे, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स का, इसको हम उससे बाद में लाएंगे। मतलब ऐसे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट कितना है, बी। अच्छा एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट कितना है, ये ए। अच्छा मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ठीक है। ये समझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और
प्रोडक्ट सीख, सम सीख लिया, प्रोडक्ट सीख लिया, ठीक है, इसको नहीं ये इसका, ठीक है। 2 नंबर जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मेरे साथ बोलो जल्दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझ लो, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से हम सीखते एक साथ, देखो ऐसा नहीं कि मैं आज कर दूंगा तुम सीखोगे, एग्जाम आते थे, नहीं ऐसा नहीं, अभी सीखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, अच्छा अच्छा छोड़ो, अच्छा और कितना बड़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बोल रे बोल, जल्दी बोल, बोल राधा बोल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। समझे, सीख लिया, पता चल गया। मतलब हम लिख सकते हैं इसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा है, ये सी, और एक्स स्क्वायर का ऑपरेशन कितना है ए, मतलब ये आ जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। लेकिन मैं चाहता हूं आपको, आप इसको ऐसे मत याद रखो, ऐसे मत याद रखो, ये कर दे, ये कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको तुम ऐसे मत याद रखो, इतना बड़ा वाला लिखे कौन याद रखेगा सर, ठीक है, समझते हैं आप लोग दुख की कहानी, दुख की दास्तां। आप सीखोगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, आप ये सीखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ताकि एग्जाम में गलती ना आए, क्योंकि तुम लिख दोगे मैथ भी भाई यार ऐसा है क्या, बी कहाँ से आ गए कहाँ से, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे सीखो इसको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे, समझ गए, अच्छा समझे तो क्या करना है पता है ना, इसको तुम्हें याद करके रखना है, इस दो फॉर्मूले को, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा, अच्छा एक चीज लिख दो, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझे, यही है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। समझे, समझ गए, अच्छा समझे तो समझे, इसको उठा लो जल्दी। अब कुछ ग्राफ देखते थे, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे बता सकते हैं ये लीनियर है क्वाड्रेटिक कुछ भी। अच्छा समझो, पहले हम क्या बताया, जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमारा जो ग्राफ है ना वो एक्स को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, वही होगा एक्चुअल आंसर, वही होगा हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो कर्व है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई, ये इतना तो पता है ना तुम लोगों को, एक्सिस वाई एक्सिस, इस ग्राफ में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्या है, तुम लोग बोल दोगे 1 2 3, लेकिन एक चीज याद रखो, सिर्फ एक्स को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, एक्स को वाई को नहीं, वाई को हजारों पॉइंट में इंटरसेक्ट फर्क नहीं पड़ता, एक्स को करना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्स को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट क्या है, 1 2, मतलब जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो क्या आएगा 2, 2 जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर तुम लोग तो बोल रहे हो कि यहाँ पर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, लेकिन बात एक ही फिर से, एक वाई से कोई मतलब नहीं है हम लोग, वाई को मतलब छोड़ दो, उसको फिक्र मत करो, एक्स को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया 1, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1,
10 किसको क्या बोलेंगे, इसको हम लीनियर। फिर से यहाँ पर 1 2 3, वाई को नहीं पकड़ना, वाई नहीं, 3 मतलब नंबर जो कितना जाएंगे 3, नंबर ऑफ 0 0 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक। समझे? तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना तुमका शायद आ चुका होगा। अब बोलो यहाँ पर कितना जीरो है, यहाँ पर सर या तो एक्स में इंटरसेक्ट नहीं किया, हाँ तो जीरो कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो ही नहीं। यहाँ पर फिर से जीरो नहीं होगा, क्यों, वाई पे इंटरसेक्ट करने से जीरो नहीं आता है यहाँ पर। अरे ये क्या साफ ड्रॉ किया सर। देखो यहाँ पे कितना, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरोस, मतलब सिर्फ एक्स को देखना है तुमको, सिर्फ एक्स को, ठीक है। एक और मान लो ऐसा और ऐसा, तुम लोग क्या करोगे, देख लोगे अरे एक ही पर में इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक रन नहीं, एक नहीं, या फिर एक तो एक, यहाँ पे देखो टच किया ना, टच वाला पकड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना आई थिंक तुम लोग के लिए आसान हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ, ठीक है। अब जो एक्चुअल जो सवाल आने वाला है तुम लोग के सिलेबस में, ये एग्जाम्स में, find the zeros of the quadratic polynomial of x square plus 7x plus 12 and verify the relation between zeros and its coefficient. तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। अच्छा ठीक है, दुख बड़ी दास्तान नहीं सुनते हम। एफ ऑफ एक्स लेट, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स मान लो या पी ऑफ एक्स मान लो, आपकी मर्जी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फाइंड जीरो, जीरो का मतलब मैंने पहले बताया वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तुम लिखेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा तुम लोग को, द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स का जीरोस निकालना पड़ेगा। सो द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये कैसे निकलेगा, क्लास 9 में क्या था हम लोगों ने, इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स को हमें मानना पड़ेगा जीरो। क्यों सर, एक्स का जो वैल्यू तुम्हें रखोगे ना, पूरा का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, मतलब एक्स का फाइव जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू वो आएगा जिसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे, तो पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। इसलिए हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स को जीरो मानना होता है, ठीक है। तो नाउ शुरू करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, और हम लोग का एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। समझे, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो मतलब ये वाला कितना आ जाएगा, जीरो। समझे, अब तुम्हें करना पड़ेगा मिडिल टर्म प्लस 9। मिडिल टर्म कैसे करते हैं सर, जो बेसिक जो सिस्टम है, अच्छा मिडिल टर्म का फॉर्मूला सुन लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, प्लस बी होता है माइनस बी, इसके डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन के, इनटू ए प्लस, मतलब लास्ट वाले को ए से तोड़ो ताकि उसको, उससे हमें बीच वाला आ सके। सर कुछ भी समझ नहीं है, ठीक है, ट्राई करते हैं। सामने क्या है, नंबर 1, सामने में क्या है 1, सामने 1 से और 12 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 12। 12 को तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, सॉरी 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 6। समझे, अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करो ताकि बीच वाला 7 आ सके। मतलब देखो कोई भी दो लाना पड़ेगा तुम्हें, देखो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा ए और बी से, लास्ट वाले को तोड़ना पड़ेगा ए और बी। तब तुम जितने भी फैक्टर में तोड़ो, इसको मान लो 10 फैक्टर में टूटा है, तुम्हें उनमें से 2 नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसा 2 ऐसा नंबर लाना पड़ेगा ताकि प्लस या फिर माइनस करके बीच वाला आ सके, ठीक है। ये तो हो गई हवा में बात, प्रैक्टिकली देखते हैं। तुम्हें 2 नंबर लाना है, 3 नहीं, ऐसा नहीं 2 + 2 + 3, ऐसा नहीं, 2 2 जा 4 रख देते और 3 रख देते हैं, या फिर 2 को ऐसे रख देते, 2 3 जा 2 + 6 ऐसे। अब क्या 2 और 6 को जोड़ने से 7 आएगा, ये क्या जाएगा, क्या 4 और 3 को जोड़ने से आएगा, हाँ आ गया 7। इसका मतलब हम अब देखो एक चीज, 4 + 3 क्या आता है 7। अब
क्यों समझाना जरूरी है। 4 3 12 मतलब तुम बीच को ऐसे मत लिखना कि 5 + 2, 5 + 2 7 ठीक करेक्ट है, लेकिन क्या 5 5 × 2 12 आता है? नहीं। इसलिए लास्ट वाले को इस तरह से तोड़ना होगा तुमको, ताकि जो दो नंबर आएगा उसको प्लस करके या माइनस करके बीच वाला, और इंटू करके लास्ट वाला। लास्ट में कितना है? 12। 4 3 12, 4 + 3 7। समझे? अब 7 को क्या हम लिख सकते हैं? 4 + 3 x +12 = 0। अब काम करो, x² +4 × x 4x +3 × x 3x +12 = 0। एक और काम कर लो ताकि आसानी हो जाए। 12 को भी तोड़ के लिख दो 4 × 3, 4 × 3। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखना होगा, तुम्हारी मर्जी, तुम 12 भी लिख सकते हो। अच्छा एक काम करते, 14 × 3 और एक 12 लिख देते नीचे। ये नीचे किस लिए? 12 को 12 रख देते। जिन बच्चों को लगता है कि क्यों से हम 12 लिख देंगे, उनके लिए 12 लिख दो। जिन बच्चों को लगता है 4 × 3 लिखेंगे, वो 4 लिख दो, जिसको जैसे आसान हो। मैथ्स को आसान बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में से क्या कौन जाएगा? अच्छा, x² का मतलब 2x, x² का मतलब 2x, यहाँ पर सिंगल x है, तो क्या हम एक x को कॉमन ले सकते हैं? 2x में से देखो कॉमन जो भी लोगे, दो नंबर, इन दोनों से कॉमन लेना और इन दोनों से, ठीक है, समझे? दो पेयर, ठीक है, पेयर हिसाब से कॉमन लेना। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में तो x चला गया, क्या बचा? x बचा, प्लस 4x में तो तुमने x को ले लिया, तो क्या बच गया? 4 बच गया। समझे कि नहीं? प्लस का यहाँ से तुम अगर देखो, अगर कोई बच्चा अगर 12 लिखता है, देखो अगर कोई 12 लिखता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 12 और 3x और 2 क्या कॉमन जाता है? 3x में क्या कॉमन जाता है? 3 जाएगा कॉमन। जिसको समझ में आया 3 कैसे आएगा, तो वो बच्चे लिख दो इसको 4 × 3। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x + 4। और जो बच्चों को लगता है नहीं, मतलब सॉरी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 12 लिख देंगे। 12 3 जा, ये 4 3 जा 12, 4 बच गया, वो कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर x - 4 फिर से ले लेंगे हम कॉमन में। तो अगर इस पार्ट में से x - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x बच गया, x बच गया। इस पार्ट में से अगर x + 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3 बच गया। इतना उठा लो, ऊपर का मैं इरेज कर दूंगा अभी, ठीक है, खत्म। देखो, मैं जिस प्रोसेस से कर रहा हूँ वो प्रोसेस ही करेक्ट है, एकदम 100% मान लो। स्कूल में तुम एक काम करना, टीचर से बोल देना कि यही प्रोसेस करेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। शायद स्कूल में किसी और मेथड से करा सकते, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट है, वो याद रखना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं हम? या देखो, दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में और आंसर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? या तो x + 4 = 0 होगा, या फिर मतलब और x + 3 = 0 होगा। कौन सा होगा? जब दोनों ही हो। पहले ही होता है क्वाड्रेटिक, मतलब दो वैल्यूज आएंगे। ये देखो, दो वैल्यूज आना स्टार्ट हो चुका है। यहां से हम लिख सकते हैं x का -4, और यहां से हम लिख सकते हैं x को -3 से, +3 साइड चीज में तो -3, सीधा सीधा मतलब x = -4 और -3। देखो इतना तो भाई तुम्हारा पहला पार्ट खत्म हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 निकल गया। अब रिलेशन देखना है, रिलेशन जिसने जिंदगी खराब की है। अच्छा ठीक है, रिलेशन देखने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दस द जीरोस आर द जीरोस आर। पहले वाले जीरो को तुम लेट कर लो, अल्फा = -4। दूसरे वाले को तुम पकड़ लो, बीटा = -3। समझे? अब तुम्हें जो निकालना पड़ेगा, सम लिखना होगा, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस = अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अल्फा क्या है? -4, प्लस बीटा कौन सा है? -3। -4 प्लस -3।
माइनस और माइनस से ये तो तुमको आता है ना, साइन सेम साइन, मतलब सेम साइन में कितना देगा, माइनस और माइनस से -7, माइनस का 7। अब तुम्हें एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो इक्वल टू एक गैप रख, ठीक है, गैप में हमें देखो, अगर ये गैप नहीं रखोगे ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें फिर से एक दो तीन स्टेप बढ़ा के करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। सुनो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था वो याद करो, माइनस एक्स, अरे उल्टा लिख दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट, समझो, मेरे साथ समझो, थोड़ा वक्त दो लेकिन समझो, ये लिख दिया ना, तो सर गैप में क्या लिखेंगे, इसको तुम्हें मॉडिफाई करके इस जैसा लाना पड़ेगा, कैसे, माइनस, ये देखो माइनस का माइनस रख दो, ये भी माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोई सुनना नहीं चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या था, अरे इक्वेशन क्या था, तो रेस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, समझे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7, कोफिशिएंट एक्स का, एक्स स्क्वायर का फिर क्या है, कुछ नहीं तो 1, मतलब 1। अब देखो, मतलब हमने -7 को लिख दिया -7 बाई, मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स का, एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें डाउट लग सकता है कि सर ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा क्या, सर कुछ बोलेंगे क्या, तो एक चीज देखो, हमें पता है हमने इसको लिखने के बाद इसको लिखा, मुझे पता है, तुम्हें पता है मैंने इसको लिखने के बाद इसको लिखा, सर को तो मालूम नहीं है ना, समझे, दिमाग लगाओ। अगर क्या होगा सर, सर ने भी आपका वीडियो देख लिया, अरे सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सर को मत दिखाना मेरा वीडियो, ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और पार्ट है इस वाले का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये उठा लो, ये उठा लो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका रहो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सर इतना भी आलसी करना ठीक नहीं है, क्या करिए, करना पड़ता है। लिखो नीचे, तुम लोग नीचे नीचे लिखो, प्रोडक्ट, अच्छा समझे, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, सम ऑफ जीरोस तो जो लिख दिया उसके नीचे लिखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद, ठीक है, लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा, ऐसा दिख देते हैं इनटू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा क्या है, -4 मल्टीप्लाई तो बीटा कितना है, -3, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, फिर से एक लाइन छोड़ दो, लिख दो, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर को मत बताना, धीरे धीरे, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा, कोई सुनना था। अब कांस्टेंट क्या है हम लोगों का, वेल लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, सर पहले ही बोला था हमने 1, ये देखो, इसको थोड़ा ऐसे लिख देना, समझे, क्योंकि ये लिखने के बाद ये ला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, पहले वाले पार्ट में मतलब 7, अब इसको कैसे तुम्हें याद आएगा कि 7 का बाई 7 डिवाइड बाई 1, नहीं भी हो सकता है, और क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पर 1 नहीं होकर 2 हो जा सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं ऐसे कर लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सेम सवाल 2 नंबर का, find the find the zeros of the polynomial given by f of x, यहाँ पर given है f of x equal to 6x square minus 3, and find the relationship between zeros and the same सवाल, same, find the relation of, sorry, find the zeros of the polynomial f of x, ये, और find the relationship between the, अच्छा, पहली तरह, the zeros of the polynomial is given by the zeros of f of x is given by f of x is equal to 0, और f of x क्या है हम लोगों का, 6x का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, समझे इतना। अब एक चीज समझो, 6x स्क्वायर तो ठीक है, -3 का इस साइड ले लो, क्या आ जाएगा, +3, ठीक है, और x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/6, 3/6, अच्छा, अब देखो 3 काट लो, ये काट लो, x मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x क्या आ जाता है, समझो, स्क्वायर जब साइड चेंज करता है ना, तो वो प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 आ गया,
अब ये डाउट हो सकता है बच्चे लोग को कि प्लस माइनस कैसे आ गया था। तो प्लस माइनस अब क्लास 10 में उठे हो इसलिए नहीं आता है, ये फॉर्मूला है। जब भी स्क्वायर एफ सी पहले समझो प्लस माइनस क्यू, मत मान लो -2 +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इसलिए प्लस माइनस दे के लिखना पड़ता है। ये तुम लोग मान लो अगर तुम 7 से करे रूट ओवर का मैथ तभी प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन लिखते नहीं क्योंकि तब तुम्हारा जो वैल्यू आता था ना वो प्लस में आता था। मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया गिवन है, उसका साइड निकालना है, तो दोनों की अकेलते रूट ओवर लिखे, तो स्क्वायर का एरिया थोड़ी माइनस में आएगा तो प्लस में आएगा ना, इसलिए हम माइनस नहीं लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स के प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं, इसलिए हमें दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा एक काम करते, 1 का रूट प्लस 1 का रूट तो 1 और 2 का रूट 2 रह जाएगा, मतलब इसको मानते 1/√2 और बीटा को मान लेते हैं हम -1/√2। समझे, इतना पहले उठा लो। ठीक है, मैं साइड में कर लेता हूँ। यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू। हाँ अच्छा, अब लाइन लिख लो फिर से तुम लोग, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, इधर जगह नहीं होगा नीचे, अल्फा कितना है प्लस का 1/√2 और प्लस -1/√2, तो समझदार बच्चे को पता चल जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 1/√2 प्लस -1/√2, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 को हम काट देते हैं, तो कितना हो जाता है 0। अब मैंने पहले बताया लाइन छोड़ के लिखो, तो 0 कैसे आ गया सर, अब समझो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अरे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर क्या x है, कोफिशिएंट ऑफ x, अच्छा माइनस लिखा जाता है लिख देते हैं, माइनस भी लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, वो तो x है ही नहीं, x तो ही नहीं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0, 0 के लिए हम माइनस नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, मतलब इसको हम लिख सकते 0/6 क्यू, देखो 0 को अगर 6 से डिवाइड करते तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने 0 को लिख दिया 0/6, मतलब माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x बाय x स्क्वायर। समझे, इतना तो आसान था। अब प्रोडक्ट रूल वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख सीखा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/√2 इंटू माइनस का 1/√2। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, √2 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। कैसे सर, मान लो √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाता है, यही है सिस्टम। का लिख देता, यहाँ पर लाइन पे लिख देते हैं कि समझ नहीं आ रहा इतना, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं दो लाइन दो, इसको भी समझते हैं। अच्छा क्या था लास्ट आंसर मैथ्स 1/2, इसको एक लाइन छोड़ के लिखो, क्या था कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है हम लोग का कांस्टेंट क्या था 6x² - 3, कांस्टेंट था 3 नहीं -3 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 6, ये लो मिल गया सवाल का जवाब, ये भी कंप्लीट। उठा लो क्वेश्चन नंबर 3 is saying find the zeros of the polynomial 4u square plus 8u and find the relationship between u and क्या हो जाएगा भाई u and, अच्छा रिलेशनशिप ऑफ u and u and इस कोफिशिएंट, अच्छा ठीक है, ये भी पहले एक काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं f of x, नहीं कर हो जाएगा, ये तो फंक्शन u का है ना, u वाले फंक्शन को तुम थोड़ी f of x लिख दोगे, इसको f of u लिखो, f of u इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अच्छा तो पहले कितना लाइन तुम खुद से लिखना कि द जीरोस
of f of u is given by f of u। देखो x का फंक्शन होता तो x से लिखते, ये u का फंक्शन है इसलिए हमको u से लिखना पड़ेगा। f of u is given by 4u का स्क्वायर प्लस 8, अरे एक क्या लिख जाओ, इज गिवन बाय u, मतलब 4u का स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू, सर इसको तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ से हम काम कर देते, u ले लेते हैं कॉमन, अच्छा u नहीं 4 भी जाएगा कॉमन, 4u ले लेते हैं कॉमन, तो 4u अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा u प्लस 2u, 2u नहीं 2 सॉरी 4 ले लिया कॉमन, 2u यहाँ पर 2u है, यहाँ पर एक u, तो एक u ले लिया कॉमन, तो यहाँ से तो 4 चला गया, 2u से एक u चला गया, बच गया क्या u प्लस 8 से अगर 2 कॉमन 4 कॉमन लेते हैं 4 टू द 8 मतलब 2 बच गया, और u तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ से तुम क्या काम करो, 4 को साइड चेंज करवा दो, मतलब u इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या, अच्छा ठीक है, u इज इक्वल टू u प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। डाउट ये रहता है हमेशा, सर u क्यों नहीं गया u, अरे भाई हम लोग को तो u का वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको तुम साइड चेंज करवा लोगे क्या। और एक और बात, जो वेरिएबल है ना उसको तुम साइड चेंज मत करवाना कभी भी नहीं, वो जगह पे रहने दो, ठीक है। इसका मतलब u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0/4 मतलब 0। इसे क्या पता चलता है, या तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब u इक्वल टू 0 कॉमा प्लस 2, साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा -2 और -2, समझे समझे, ठीक है। सिर्फ फिर से सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कर लो, पहले यहाँ से तुम लेट कर लो, अल्फा है 0 और बीटा हो जाएगा -2, तो सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2, 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं मेरी तरह, अच्छा ठीक है, फिर से छोड़ दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये 2 नंबर एक काम आप कब छोड़ोगे, नहीं छोड़ सकते। अब देखो यहाँ पर तुम x मत लिखो, मैंने लिखा है ठीक है, गलत लिख दिया, x मत लिखो, तुम्हारे पास x में है नहीं u में है, तुम लिखो कोफिशिएंट ऑफ u बाय u स्क्वायर, समझे। अगर तुम x लिख दोगे तो x सर पूछेगा, अरे बेटा यहाँ पे x है किधर, तुम्हें तो लिख दिया ठीक है, x है किधर, इसलिए u का फंक्शन को u से लिखना, x होगा तो x लिखना, y का होगा तो y से लिखना, t से होगा तो t से लिखना, z से होगा तो z। अच्छा ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट कितना है 8, अच्छा 8, u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, समझे, इसलिए इस तरह से लिखना जरूरी है। अच्छा इतना तो खत्म, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लाइन तुम खुद से लिख दो यार, 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ लाइन लिखा के, अच्छा ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 का कितना आ जाएगा 0 इंटू 2 मतलब -2, 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, फिर से 2 नंबरी, अच्छा क्या आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट, अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है 8, नहीं रे कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल के बिना जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, नहीं है तो 0 लिख दो, और एक्स स्क्वायर का होगा क्या है u, अच्छा सर ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा ये u स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझता हूँ स्मार्ट हो चुकी है। अच्छा ये लो लिख लो, जल्दी जल्दी उठा लो और इसको नोट कर लो। अच्छा अब देखो दूसरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये तुम लोग के एनसीईआरटी में भी है। अच्छा एनसीईआरटी में जो सवाल है ना इस चैप्टर के, वो मैं लास्ट में करवा दूंगा, आज नहीं, इस सीरीज में पहले एडिशन में जाएगा, उसके बाद आएगा एनसीईआरटी, ठीक है।
और उसके बाद लाऊंगा मैं प्रीवियस क्वेश्चन कंपैरिजन विद क्वेश्चन इनसाइड। ये क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर और नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला होगा हमारा सम, दूसरा वाला है हम लोग का प्रोडक्ट, किसका, जीरोस का प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का। एक चीज में लिखा नहीं, ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब सम एक नंबर पे सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझे। इक्वल टू हम जीरो लेट कर सकते हैं, लास्ट में जीरो के बिना लिखे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू 0। मतलब एक काम कर लो, यहाँ पर एक ही साथ तुम 4 को ले लो एलसीएम, नीचे 4 है ना, 4 को ले लो एलसीएम। एक्स के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 है, 4 में 1 कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स ओनली एक्स, प्लस माइनस माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मान लो 1 है, तो 4 में 1 कितना जाएगा 4 बार, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 4, समझे। अच्छा 4 डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, जीरो का 4, 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 मतलब अल्टीमेटली हम 0 लिख देते। therefore required quadratic polynomial ठीक है, quadratic polynomial इज ये वाला 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, खत्म सवाल। इसी तरह से इसको करना होता है, ठीक है। उठा लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सारे कर लेते यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, सिम सम मतलब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। मैथ्स प्लस का कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सब ठीक है। मतलब इक्वेशन हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है हम लोग का √2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। अब नीचे कौन सा वाला है, नीचे अगर कुछ नंबर होता है उसको तुम एलसीएम ले लेना, कुछ को तुम एलसीएम ले लेना। अच्छा यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इसको समझो, पहले वाला शायद पता नहीं समझना आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर के नीचे कितना है 1 है, तो 3 में 1 कितनी बार जाएगा 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 3 मतलब 3 बार। 3 के साथ अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाता है, ठीक है। 3 के साथ अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेम √2 के जगह कुछ भी नहीं है ना तो 1 मान लो। 3 में 1 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 टाइम्स, साथ में कौन है 3√2 और भी साथ में कौन है x, मल्टीप्लाई में है ना इंटू एक्स। यहाँ पर 3 टू 6 मत लिख देना, ये बाहर का है, मतलब बाहर का रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का एक साथ इंटू नहीं होता, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। प्लस 3 3 कैंसिल बच गया 1 इज इक्वल टू 0, बाकी बाकी तो पता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक साथ 3 डिवाइड में है ना, उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 0 0,
तो पहले की तरह रिक्वायर्ड पोलिनोमियल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, ये वाला 3x² माइनस 3√2x+1। समझे? ये हो गया, ये हो गया, और ये तुम लोग का होमवर्क। ये होमवर्क इसको करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कमेंट से याद आया, जो भी डाउट रह जाता है कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में वो सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके एक चीज ख्याल करो, अभी तक तुम लोगों ने जितने मैथ्स किया है ना, उनसे तो सवाल आएगा कि नहीं इसका डाउट है, लेकिन इस टाइप के सवाल तुमको मिल जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सुन लो। ये 2008 में आ चुका है, 2008 में ये आ चुका है। शायद और भी कुछ स्कूल एग्जाम में, इंटरनल में ये सवाल आ चुका है, लेकिन बोर्ड में तो आ चुका है। और हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ये इस टाइप देखो, इस क्वेश्चन को मिलेगा उस वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप को। और मेरा एक ही मोटिव है तुम लोगों को सिखाना, तुम क्वेश्चन को याद मत करो यार, क्वेश्चन को, इस मैथ्स को याद मत करो, इस मैथ्स को सिर्फ मत सीखो, इस मैथ्स का जो प्रोसेस है, प्रोसेस को दिमाग में फिट कर लो, प्रोसेस, ताकि अगर तुम सिर्फ इसको समझोगे तो सिर्फ तुम इसको ही कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसके प्रोसेस को समझते हो ना, तो इस जैसे 10 सवाल तुम कर सकते हो। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अभी जाओगे और इस तरीके का ज्यादा नहीं, 5 सवाल खुद से लगाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। If the product of the zeros of a polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4, 4 अच्छा 4, इतना समझ लो। बोला है ये एक पॉलिनोमियल है, ये दिख नहीं रहा सर, अच्छा ये एक पॉलिनोमियल है जिसका जो जीरो है ना, अल्फा बीटा, जीरो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। मान लेते हैं इसका जीरोस है अल्फा एंड बीटा, मान के भी होगा, नहीं मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा। ठीक है, बस सीधी बात में समझो। एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है 4, जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है 4, तो हमें निकालना है ए का वैल्यू। ठीक है, समझ गए? ये जो पॉलिनोमियल है ना, उसका जो जीरो मतलब अल्फा इनटू बीटा गिवन है हम लोगों को 4। अब शायद समझ में आ जाएगा। तो काम कर लेते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था सर, अभी अभी सिखाया था ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, देखो प्रोडक्ट लिखा होगा तो प्रोडक्ट बिठाना, ठीक है, सम लिखा होगा तो सम का फॉर्मूला। प्रोडक्ट कितना गिवन है 4, लिख देते हैं भाई 4। कांस्टेंट कितना है हम लोग का 6, नहीं, -6। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या गिवन है, ए लिख देते हैं ए। यहाँ से हमें निकालना है ए का वैल्यू। अब तो सवाल हलवा आ गया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू ए 4a इज इक्वल टू -6। ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, -6/4, या फिर ए इज इक्वल टू 2 से काट लो, 3/2 -3/2। इसको तुम शॉर्टकट में भी कर सकते हो, मतलब -6/8, 2 से डिवाइड कर दे, 2/3, ए चला गया ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, -3/2। इससे समझो या चाहे इससे समझो, बात एक ही है। ये एक खतरनाक सा सवाल 2000, ये भी 2008 में आ चुका है। बाप रे, 2008 में एक के साथ दो सवाल, स्टार मार्क दे दिया मैंने। इस सवाल को फिर से पहले की तरह सवाल को समझो, प्रोसेस को समझो, कैसे करना है उस तरीके को समझो, सिर्फ इसको याद मत करके जाना। सुनो, if one zero of a polynomial, अच्छा पहले हम polynomial लिखते थे, f of x is equal to x square plus 9 x square plus 13x plus 3। ये आज का लास्ट सवाल है, उसको खत्म आज के लिए, बाकी कल करेंगे। 6a f of x equal to x square plus 9 x square plus 13x is 6। ठीक है, अच्छा find one zero of the polynomial if f of x is equal to a square plus 9x square plus 13x plus 6 is a reciprocal of the other। मतलब एक polynomial इक्वेशन है, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स एक गिवन इक्वेशन है, इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल शायद तुमको याद है, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे क्या होता है उल्टा, मतलब 1 0 जीरोस आर, एक काम है, एक को मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा बीटा, नहीं ऐसा नहीं, बीटा नहीं है, रेसिप्रोकल है ना, मतलब रेसिप्रोकल का अंडरलाइन करो, रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा, एक का उल्टा होता है, टू का रेसिप्रोकल होगा 1/2, 12 का रेसिप्रोकल 1/12, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, समझे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। अच्छा, द जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा, और जब भी रेसिप्रोकल का मैथ्स आए ना, रेसिप्रोकल जब भी लिखा है तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, या फिर मैथ्स नहीं बना सकेंगे, प्रोडक्ट रूल, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल का मतलब प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बैठा देते हैं, कांस्टेंट बाय एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/अल्फा, कांस्टेंट कौन सा टर्म है यहाँ पे देखो, कांस्टेंट 6a, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हम लोगों का s स्क्वायर प्लस 9, s स्क्वायर प्लस 9, समझे। अब देखो अल्फा अल्फा तो कैंसिल चला गया, बच गया 1 इज इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9, समझे, समझे, अरे बोलो समझे, कमेंट करो आप तो समझ गए। अच्छा क्वेश्चन तो उठा लिया तुम, क्रिएट कर लेते वरना पॉज करके सीधे उठा लो, छोटा बोर्ड है सर, तुम एक काम करो जल्द, मतलब क्या बोले, अच्छा आप छोड़ो, होता तो नहीं, की तरह कर मेरा मतलब 100 लाख नहीं है, 100 सिर्फ 100 सब्सक्राइब अगर फॉलो हो जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं एक नया बोर्ड खरीद दूंगा बड़ा वाला, 100 सब्सक्राइब जस्ट, एस का डिवाइड में इधर चला तो इंटू हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेंस में रहता है ना, इसलिए 6 से, अब समझो 6 से हम लोग का क्या है प्लस में, अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें माइनस में, अच्छा 6 से माइनस में, माइनस 6 से इज इक्वल 0, ए स्क्वायर के बाद हम लिख देते इसको -6 से +9, पहले बताया था डिग्री मिला के, डिग्री छोटा से बड़ा, ए स्क्वायर पावर 1 इसलिए, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में रखना होता है। अब तो शायद एक फॉर्मूला लगा देते हैं, मिड टर्म कर सकते हो, या फिर हम क्या इसको ए स्क्वायर और बाद लास्ट वाले को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 6, ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, ये फॉर्मूला कौन सा है पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम कंबाइन करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समझे। अब स्क्वायर अगर साइड चेंज करें तो कितना आ जाएगा रूट ओवर, और 0 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 0, अच्छा मतलब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज आर्टिशमा का एक्सरसाइज 2.1, उसके बाद शायद ज्यादा कुछ नहीं बचा नहीं, एक्सरसाइज 2.1 2.2 शायद, और तो कुछ नहीं है, बाकी आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो अगले लेक्चर में, अगले 2 लेक्चर में आर्टिशमा खत्म कर लेंगे, उसके बाद आएगा एमसीक्यू, आर्टिशमा एमसीक्यू, और इस बार एसोसिएशन रीजन एक ही पार्ट में खत्म कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का लाइक एम रखा है कितना 15, आप लोग कर दोगे, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।